एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि राहु के जो तीनों नक्षत्र हैं, उनके क्या प्रभाव होते हैं और क्या उपाय है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो राहु के जो 3 नक्षत्र हैं इसमें आर्द्रा, स्वाति और सतभिषा नक्षत्र होते हैं। इनका प्रभाव जीवन में संघर्ष के साथ-साथ सफलता, मानसिक भ्रम और अप्रत्याशित घटनाओं के रूप में प्रकट होता है। इन नक्षत्र के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए ज्योतिषीय उपाय जैसे सत्य बोलना, सादा जीवन, नियमित योग, राहु मंत्र का जाप और शनिवार को दान पुण्य करना लाभकारी होते हैं। राहु के नक्षत्रों के प्रभाव के बारे में बात करें तो हम बात करेंगे आर्द्रा नक्षत्र। यह नक्षत्र विचार, बुद्धि और संघर्ष से जुड़ा है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को दुख, दर्द और संघर्ष झेलना पड़ता है, लेकिन ये अपनी तपस्या से सफलता प्राप्त करते हैं। स्वाति नक्षत्र के बारे में बात करें, इस नक्षत्र के पास वायु की शक्ति होती है और यह लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे वक्ता होते हैं और इनमें सीखने की अद्भुत क्षमता होती है। सतभिषा नक्षत्र के बारे में बात करें तो इस नक्षत्र के लोगों के पास जन्मजात रोग निवारण क्षमता होती है और वे ज्ञानी व बुद्धिमान होते हैं। ये लोग जीवन की कठिनाइयों से दैवीय कृपा के कारण निजात पाते हैं। सामान्य प्रभाव के बारे में बात करें तो स्वभाव के बारे में बात करते हैं। व्यक्ति चालाक, स्वार्थी और झूठ बोलने में तेज हो सकता है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो विचित्र और अप्रत्याशित बीमारियां, त्वचा और मुंह के गंभीर रोग हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो विवाह में तनाव और विवाद, एक से अधिक विवाह या विवाहों के बाद संबंध होने की संभावनाएं बनती है। आर्थिक जीवन के बारे में बात करें तो व्यापार में उतार-चढ़ाव, सट्टा और लॉटरी में रुचि और धन कमाने की लालसा। राहु के प्रभाव को कम करने के जो उपाय है उसमें सत्य और सादगी, हमेशा सच बोले और सादगी से जीवन जिए। योग और ध्यान, नियमित योग और ध्यान करें, यह मन को शांत रखेगा। राहु मंत्र का जाप, राहु के मंत्र अ, ओम राम रामाय नमः का पाठ करना चाहिए, नियमित रूप से जाप करना चाहिए। दान पुण्य के बारे में बात करें तो शनिवार को काले तिल, काले वस्त्र और सरसों का तेल दान करें। नीले और काले वस्त्रों के बारे में बात करें, शुभ अवसरों पर नीले या काले वस्त्र पहने जो राहु के शुभ प्रभाव को आकर्षित करते हैं। आठमुखी रुद्राक्ष, राहु से संबंधित आठमुखी रुद्राक्ष पहनना भी लाभकारी माना जाता है। हम बात करेंगे अभी कि राहु को शांत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? बात कर रहे हैं कि राहु को शांत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? राहु का प्रभाव कम करने के सबसे अच्छे उपायों में है ओम राम रावे नमः जो मंत्र का जाप करना, विशेषकर शनिवार को काले या नीले वस्त्र पहनना, कुत्तों और पक्षियों को भोजन कराना, मांस, मदिरा और गलत संगति से दूर रहना तथा शिव और भैरव की पूजा करना है। पूजा और मंत्र जाप के बारे में बात करें तो शिव पूजा के बारे में बात करेंगे। भगवान शिव की पूजा राहु को शांत करने का एक प्रभावी तरीका है। शिवलिंग पर सोमवार को दूध और शहद और गंगाजल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ओम राम रावे नमः मंत्र का प्रतिदिन स्नान के बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करने से राहु के जो बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है। नियमित आदतें हैं उसके बारे में बात करें तो पशुओं को भोजन, काले कुत्ते या अन्य जानवरों को रोटी खिलाना राहु को पसंद करता है। चिड़ियों को जो दाना डालने भी फायदेमंद होता है। तुलसी के पत्ते, सुबह उठने के बाद ब्रश करके तुलसी के 2 पत्ते खाने से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जीवन शैली में बदलाव, मादक पदार्थों से परहेज, सांस मांस, मदिरा और अन्य तामसिक भोजन से दूर रहने की सलाह दी जाती है। रंगों का प्रयोग, राहु का प्रिय रंग नीला और काला है, इसलिए नीले या काले वस्त्र पहनने से लाभ होता है। स्वच्छता और वास्तु, घर को साफ-सुथरा रखें और घर में पर्याप्त धूप को आने दें। विशेष उपायों में जौ का प्रयोग, जौ से संबंधित उपाय भी राहु के शुभ माने जाते हैं। रत्न धारण, किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह पर गोमेद रत्न पहनने से भी राहु की दशा में सुधार हो सकता है। राहु किससे डरता है?
हम चर्चा कर रहे हैं कि राहु किससे डरता है, इसके बारे में बात करेंगे। ज्योतिष और पौराणिक कथाओं के अनुसार राहु ग्रह सूर्य और चंद्रमा से द्वेष रखता है, क्योंकि इन्होंने ही भगवान विष्णु के से स्वर भानु राहु का पूर्व रूप की शिकायत चोरी की शिकायत की थी। हालांकि राहु भगवान शिव का भक्त माना जाता है और उसकी पूजा करने से राहु शांत होता है। इसके अतिरिक्त देवी दुर्गा भी राहु की अधिष्ठा मानी जाती है और हनुमान जी राहु से रक्षा करने वाले देवताओं में प्रमुख है। राहु का द्वेष। सूर्य और चंद्रमा। ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बैर रखते हैं, क्योंकि पौराणिक कथाओं में स्वर भानु के सिर को काटने में सूर्य और चंद्र ने मदद की थी। मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो मंगल को राहु का दुश्मन ग्रह माना जाता है। राहु का डर और नियंत्रण। भगवान शिव के बारे में बात करें तो राहु भगवान शिव का भक्त है। शिव की पूजा करने से राहु को नियंत्रित किया जा सकता है। देवी दुर्गा राहु की अधिष्ठा मानी जाती है और उनकी पूजा से राहु शांत होता है। हनुमान जी राहु से रक्षा करने वाले देवताओं में से एक हैं। मंगलवार और शनिवार को उनकी पूजा, विशेषकर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करने से लाभ होता है। भगवान भैरव की पूजा करने से भी राहु शांत होता है। राहु किस उम्र में अच्छे परिणाम देता है? राहु 42 साल की उम्र के बाद अच्छे फल प्रदान कर शुरू कर देता है। वही 12 राशियों में सिर्फ एक राशि ऐसी है जिससे राहु शुभ फल हमेशा प्रदान करता है। यह राशि मिथुन, और वैदिक ज्योतिष के अनुसार मिथुन राशि में राहु उच्च स्थान पर होता है। राहु को शांत करने के लिए किसकी पूजा करनी चाहिए? राहु को भगवान शिव का भक्त माना गया है, इसलिए कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा करने से या ओम नमः शिवाय का जाप करने से राहु को बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। सोमवार और शनिवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से राहु शांत होते हैं और उसकी अशुद्धता जो है वो कम किया जा सकता है। लाभ किताब के अनुसार राहु ग्रह के क्या उपाय हैं? अब हम चर्चा करेंगे लाल किताब के अनुसार राहु ग्रह के लिए क्या उपाय है। लाल किताब के अनुसार राहु के जो दुष्प्रभाव हैं उससे बचने के लिए चांदी का सिक्का हमेशा पास रखना चाहिए। काले कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए। घर में साफ सफाई बनाए रखना चाहिए। मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। सरसों का तेल का दीपक जलाना और बहते पानी में जौ बहाना जैसे उपाय किए जा सकते हैं। राहु का मंत्र का जाप करना, किसी धर्म स्थान की सीढ़ियाँ या और टॉयलेट साफ करना या सफाई करने वाले को झाड़ू दान करना भी राहु को शांत करने में सहायक होता है। सामान्य उपायों के बारे में बात करें, चांदी का सिक्का। चांदी का एक सिक्का हमेशा अपने पास रखें। सफाई का ध्यान रखें। घर की खासकर टॉयलेट, छत और सीढ़ियों की सफाई पर ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता का पालन करें। किसी की भी तरह की गंदगी से बचें, क्योंकि यह राहु के प्रभाव को बढ़ाती है। नकारात्मक आदतों से बचें। मांस, मछली और शराब जैसे मादक पदार्थों का सेवन न करें। लोहे का छल्ला। हाथ की मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला पहनना भी लाभदायक हो सकता है। दान और सेवा के बारे में बात करें तो काले कुत्ते को खाना खिलाना। नियमित रूप से काले कुत्ते को खाना खिलाना शुभ माना जाता है। अंधों और गरीबों की मदद करें। अंधों का सहारा बने और गरीबों की आर्थिक रूप से मदद सहायता करें। सफाई कर्मियों को दान दें। यदि घर या किसी धर्म स्थान पर सफाई नहीं कर सकते तो सफाई कर्मियों को दान दें या झाड़ू व अन्य सफाई सामग्री दान करें। जो बहाएं। बहते पानी में जो बहाना राहु दोष को शांत करता है। अन्य उपायों की बात करें तो राहु का मंत्र जाप करें। शनिवार और बुधवार को राहु का मंत्र का जाप करना। सरसों के तेल का दीपक। शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाकर राहु दोष को निवारण कर सकते हैं। रसोई में भोजन करें। अपना भोजन रसोई में बैठकर करने से राहु की जो नकारात्मक चालें समाप्त होती है। मंदिर की सेवा।
मंदिर या गुरुद्वारे में झाड़ू लगाकर उस मिट्टी को माथे पर लगाने से मनोकामनाएं पूरी होती है। काले तिल और नारियल का दान करें। इन वस्तुओं का दान करने से भी राहु के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। राहु दोष कितने दिन रहता है? अब हम चर्चा करेंगे कि राहु दोष कितने दिन रहता है। ज्योतिष के अनुसार राहु का दोष राहु की महादशा के रूप में होता है, जो 18 साल तक चलती है। इस अवधि में शुभ और अशुभ दोनों तरह के प्रभाव हो सकते हैं, जो कुंडली में राहु की स्थिति पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा राहु की अंतर्दशा भी कुछ समय के लिए होती है। जैसे राहु की अंतर्दशा 2 साल 8 महीने और 12 दिन की होती है। राहु महादशा के बारे में मुख्य बातें अवधि के बारे में बात करें तो राहु की महादशा कुल 18 वर्ष तक चलती है। प्रभाव: ये महादशा व्यक्ति को जीवन में कई तरह के अनुभव दे सकते हैं। राहु अशुभ प्रभावों के साथ भ्रम, मानसिक परेशानी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। वही शुभ स्थिति में यह शक्ति, धन लाभ और सरकारी क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। कुंडली में स्थिति के बारे में बात करें तो राहु का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वह आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में स्थित है। अंतर्दशा के बारे में बात करते हैं। राहु महादशा के भीतर अन्य ग्रहों की अंतर्दशाएं भी आती हैं। राहु की जो अंतर्दशा है लगभग 2 साल 8 महीने और 12 दिन की होती है। राहु कब तक परेशान करता है? हम बात कर रहे हैं राहु कब तक परेशान करता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राहु से परेशानी कब तक होती है, यह ज्योतिष में दो मुख्य स्थितियों पर निर्भर करता है। पहला, राहु की जो महादशा अवधि है जो 18 साल की होती है, और दूसरा राहु का गोचर जो एक राशि में लगभग 1.5 साल तक रहता है। यदि व्यक्ति के जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो राहु का प्रभाव मानसिक तनाव, आर्थिक हानि और रिश्तों में कलह के रूप में आ सकता है। राहु महादशा का जो प्रभाव है उसके बारे में बात करें। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है और इसे वैदिक ज्योतिष में सबसे शक्तिशाली अवधियों में से एक माना जाता है। इस दौरान राहु का प्रभाव शुभ और अशुभ दोनों तरह का हो सकता है, जो कुंडली में उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। मंदिर, लोभ और अज्ञान से जुड़ने पर राहु का प्रभाव भयानक और जीवन को भटकाने वाला हो सकता है। राहु का गोचर का प्रभाव के बारे में बात करें। राहु एक राशि में करीब 18 महीने या 1.5 साल तक रहता है। इस अवधि के दौरान यह राशि परिवर्तन करता है और इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए अभी जो है राहु 18 मई 2025 को मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है और ये गोचर कुछ राशियों के लिए अशुभ प्रभाव वाला हो सकता है। कब समझे कि राहु परेशान कर रहा है? यदि आप जीवन में अचानक कई समस्याएं एक साथ अनुभव कर रहे हैं, बिना किसी कारण के झगड़े हो रहे हैं या कड़ी मेहनत के बाद भी काम बिगड़ रहे हैं, तो यह राहु के नकारात्मक प्रभाव का संकेत हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे, क्या हनुमान जी राहु को नियंत्रित कर सकते हैं? चर्चा का अब विषय है, क्या हनुमान जी राहु को नियंत्रित कर सकते हैं? इसका उत्तर है कि हाँ, हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान हनुमान जी राहु के नकारात्मक प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें शांत कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से ये राहु महादशा में लाभ मिलता है, क्योंकि वे साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है और उनके भक्त मानसिक पीड़ा और भय से मुक्त होते हैं। राहु के जो नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए हनुमान जी की पूजा करने के जो तरीके हैं उसके बात करेंगे। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करने से राहु संबंधित समस्याओं में राहत मिलती है। सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाने से राहु के जो दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना।
ओम हम हनुमते नमः जैसे मंत्रों का जाप करने से भी राहु की दशा में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाकर राम नाम का पाठ करें। हनुमान जी के मस्तक पर सिंदूर चढ़ाएं और वहीं बैठकर राम नाम का पाठ करने से राहु देवता शांत होते हैं, ऐसा माना जाता है। इन उपायों से राहु के कारण होने वाले भय, भ्रम, अपयश, अदृश्य बाधाओं से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति में आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। राहु के इष्ट कौन है? माता सरस्वती, हनुमान जी, माता दुर्गा और काल भैरव जी। राहु कौन सी बीमारी देते हैं? राहु ग्रह के वैदिक ज्योतिष में कठोर वाणी, जुआ, यात्राएं, चोरी, दुष्कर्म, त्वचा के रोग का कारक माना जाता है। राहु ग्रह व्यक्ति को मानसिक रोग, कैंसर जैसे जानलेवा रोग और डिप्रेशन भी देता है। राहु को पॉजिटिव कैसे करें? राहु को शांत करने के लिए राहु को शांत करके पाए सुख समृद्धि। जो उपाय है उसमें काले कुत्ते को रोटी देना, राहु के जो नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए काले कुत्ते को रोटी देना एक प्रभावी उपाय माना जाता है। नारियल और उड़द का दान करना, शिव की आराधना और महामंत्र या मंत्र का जाप करना, राहु से संबंधित रत्न और वस्त्र पहनना। राहु का लकी नंबर क्या है? अब हम चर्चा करेंगे कि राहु का लकी नंबर क्या है। तो अंक ज्योतिष के अनुसार राहु का लकी नंबर 4 है, क्योंकि यह ग्रह राहु से संबंधित है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली 4, 13, 22 और 31 तारीख को पड़ती है तो उसका मूल्यांक 4 होता है और ये राहु ग्रह से जुड़े होते हैं। मूल्यांक 4 से संबंधित व्यक्ति विशेषताएं: ये लोग बहुत ही सक्रिय, ऊर्जावान और तेज दिमाग वाले होते हैं। वे व्यावहारिक होते हैं और चीज़ों का विश्लेषण करते हैं और उन्हें धोखा देना मुश्किल होता है। रचनात्मक और शक्ति: राहु के प्रभाव से ये व्यक्ति स्थिरता, शक्ति और अनुशासन का अनुभव कर सकते हैं, जिससे वे जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं। करियर के बारे में बात करें, ऐसे व्यक्ति कानूनी, मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग और आईटी जैसे क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। सावधानी: इन लोगों को अपने आत्मविश्वास पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अति आत्मविश्वास से गलतियां हो सकती है। अंक 4 से अन्य संबंध, उतार चढ़ाव: अंक 4 में उतार चढ़ाव भी ला सकता है, क्योंकि राहु का स्वभाव अचानक स्थितियां पैदा करना है। समाज और राजनीति में रुचि: मूल्यांक 4 वाले लोग समाज और राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। धैर्य और ईमानदार व्यवहार: इन्हें धैर्य से काम करना चाहिए, रिश्तों में ईमानदार रहना और चाहिए और अहंकार से बचना चाहिए। कुंडली में उच्च का राहु कब होता है? हम चर्चा कर रहे हैं कुंडली में उच्च का राहु कब होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु का उच्च होना मिथुन राशि माना जाता है, क्योंकि वायु तत्व की राशि है और संचार व गति से जुड़ी है। इसके अलावा जब राहु जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में स्थित होता है तो यह सुफल देता है। ये भाव राहु को मजबूत बनाते हैं और जातक को सफलता, प्रभाव और धन प्रदान कर सकते हैं। राहु के उच्च होने की स्थितियां: राशि के अनुसार बात करें तो राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है, यह वृषभ राशि में उच्च का होता है, यह भी एक मत है, हालांकि इसका तर्क कम मिलता है। भाव के अनुसार बात करें, जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में राहु का होना शुभ माना जाता है। इन भावों में स्थित राहु व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सफलता और धन लाभ कराता है। नक्षत्र के अनुसार बात करें तो राहु आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्रों का स्वामी है। जब ये नक्षत्र प्रभावी होते हैं तो राहु शुभ फल देता है। निश्चित उम्र के बाद: ज्योतिष के अनुसार 42 साल की उम्र के बाद राहु शुभ और अच्छे फल देने लगता है। शुभ और अशुभ संकेत: शुभ संकेत: उच्च का राहु होने पर व्यक्ति सफल, दौलतमंद और रहस्यमय हो सकता है। व्यक्ति को राजयोग का सुख भी प्राप्त होता है। अशुभ संकेत: यदि राहु कमजोर होता है या किसी पीड़ित ग्रस्त के साथ बैठता है तो वह भ्रम, मानसिक तनाव और विपरीत परिणाम दे सकता है। राहु की शत्रु राशि कौन सी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे।
राहु की शत्रु राशि कौन-सी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु की शत्रु राशियों में कर्क, सिंह, मेष राशि शामिल है। इन राशियों में राहु अपना अशुभ प्रभाव डालता है, जिससे जातक को संकटों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राहु की जो शत्रु राशियाँ हैं, कर्क राशि, सिंह राशि और मेष राशि। राहु से संबंधित ग्रहों और राशियों की स्थिति के बारे में बात करेंगे। मित्र ग्रह हैं बुध, शुक्र और शनि। शत्रु ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल। उच्च का राहु वृषभ राशि में, नीच का राहु वृश्चिक या धनु राशि या कुछ मतों के अनुसार। बात कर रहे हैं राहु जो है, खराब राहु को कैसे ठीक करें, हम चर्चा करेंगे कि खराब राहु को कैसे ठीक करें। खराब राहु के उपायों में शिव आराधना, शिवलिंग पर जल और काले तिल चढ़ाना, राहु के मंत्रों का जाप करना, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से परहेज करना तथा शनिवार को जौ या 7 अनाज दान करना शामिल है। गोमेद रत पहनना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना और घर में पर्याप्त सूर्य प्रकाश आने देना भी राहु के जो अशुभ प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। धार्मिक उपायों के बारे में बात करेंगे। शिव की आराधना, राहु को शिव का उपासक माना जाता है, इसलिए भगवान शिव की पूजा करने से या शिवलिंग पर जल और काले तिल चढ़ाने से राहु को शांत किया जा सकता है। मंत्र जाप में ओम राम रावे नमः या का मंत्र जो है उसका आपको रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करना चाहिए। दुर्गा चालीसा, नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करने से राहु दोष से राहत मिल सकती है। दान पुण्य, शनिवार को या समय समय पर जौ या 7 अनाज गरीबों को दान करें। श्राद्ध कर्म, अमावस्या के दिन गरीबों को दोपहर में भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। व्यावहारिक और जीवन शैली में बदलाव के बारे में बात करेंगे। खान पान, मांसाहार, मदिरा, फास्ट फूड और अन्य तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। नकारात्मक से दूरी, घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा न करें और नकारात्मक संगति से बचें। शुद्धता, घर में पर्याप्त सूर्य का प्रकाश आने की व्यवस्था करें और सुबह उठकर तुलसी के पत्ते खाएं। वास्तु अनुसार घर, घर के शौचालय और सीढ़ियों को वास्तु नियमों के अनुसार बनवाएं। चंदन का प्रयोग, चंदन के सुगंध का प्रयोग करें या मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। सिल्वर के बर्तन, चांदी के बर्तन में खाना खाने से राहु की स्थिति मजबूत होती है। ज्योतिषी उपाय, रत्न धारण करना, ज्योतिषी सलाह लेकर गोमेद रत्न को लोहे या पंच धातु की अंगूठी में जड़वाकर पहनना। रुद्राक्ष, 8 मुखी रुद्राक्ष पहनने से राहु शांत होता है। राहु यंत्र की स्थापना करके उसकी नियमित पूजा करने से भी लाभ होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि राहु के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए। हम चर्चा कर रहे हैं कि राहु के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए। राहु की शांति के लिए शनिवार का व्रत सबसे शुभ माना जाता है, जिसमें आप सूर्योदय के बाद शाम को राहु के बीच मंत्र ओम राम रावे नमः का जाप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिवलिंग पूजा, हनुमान पूजा, नीले वस्त्र, कंबल और नारियल जैसी वस्तुओं का दान करना भी लाभकारी होता है। जो उपवास और पूजा, शनिवार का उपवास, राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को व्रत रखना चाहिए। भगवान शिव की पूजा, राहु का दुष्प्रभाव शांत करने के लिए भगवान शिव की पूजा करना अच्छा माना जाता है। हनुमान पूजा, राहु की महादशा के दौरान हनुमान जी की पूजा से नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। राहु का जो बीज मंत्र है, राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए ओम राम रावय नमः मंत्र का रोजाना 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करना। दान और उपाय, वस्तुओं का दान, लोहे के हथियार, नीले वस्त्र, कंबल, लोहे की चादर, तिल, सरसों का तेल, विद्युत उपकरण, नारियल और मूली का दान करने से राहु की शांति के लिए किया जाता है। गरीबों को अन्नदान, सफाई कर्मियों को लाल अनाज देना, गरीबों को चावल और मांसाहार कराना राहु की शांति के लिए अच्छा है। तिल से बनी वस्तुएं, शनिवार को काले तिल से बने गुलगुले, मीठी रोटी या चूरमा का सेवन करें।
चांदी का प्रयोग राहु के दुष्प्रभाव कम करने के लिए चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में पहनना चाहिए। जौ का प्रयोग अपने सिरहाने जौ रखकर सुबह दान करने से राहु की दशा शांत होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि राहु को खुश करने के क्या उपाय हैं? चर्चा करेंगे राहु को खुश करने के क्या उपाय हैं? राहु को शांत करने और प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव या काल भैरव की पूजा करना, राहु के बीज मंत्र ओम राम रावे नमः का जाप करना, शनिवार को गरीबों को भोजन और काले तिल का दान करना, गोमूत्र धारण करना, घर में कूड़ा-कबाड़ न इकट्ठा होने देना, जैसे उपाय किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मांस मदिरा से परहेज करना, पशु-पक्षियों को अन्न खिलाना और घर में धूप और चंदन का प्रयोग करना भी राहु को प्रसन्न करने के तरीके हैं। पूजा और मंत्र जाप, शिव की पूजा, भगवान शिव या काल भैरव की पूजा करने से राहु के जो नकारात्मक प्रभाव को कम किया जाता है। राहु का मंत्र ओम राम रावे का रुद्राक्ष की माला में 100 बार 8 बार जाप करना शुभ माना जाता है। देवी-देवताओं की पूजा करना, देवी-देवताओं की पूजा करने से भी राहु की दशा से नकारात्मक प्रभाव से बचा सकता है। दान और सेवा कार्य, शनिवार को गरीबों को भोजन, काले तिल, कंबल, तेल आदि का दान करें, पशु-पक्षियों की सेवा, कौओं और चींटियों की सेवा करें और पक्षियों को बाजरा खिलाएँ। नारियल और बादाम, 1 नारियल और 11 साबुत बादाम काले वस्त्र में बांधकर बहते जल में प्रवाहित करें। सात्विक जीवन शैली, आहार और विहार, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से परहेज करें। घर में कूड़ा-कबाड़ इकट्ठा न करें, घर में पर्याप्त सूर्य का प्रकाश आने दें, सुगंध का प्रयोग करें, चंदन के सुगंध का प्रयोग करें, मस्तक पर चंदन लगाएँ, नित्य स्नान करें और तुलसी के 2 पत्ते खाएँ, रत्न धारण करना, राहु की शांति के लिए गोमूत्र रत्न पहनना शुभ माना गया है। मौन व्रत, बुधवार के दिन थोड़ी देर मौन रहना भी लाभदायक हो सकता है। हम बात करेंगे कि राहु की महादशा बचने के क्या उपाय हैं? चर्चा कर रहे हैं राहु की महादशा से बचने के क्या उपाय हैं? राहु के महादशा से बचने के लिए भगवान शिव की आराधना, राहु के बीज मंत्र का जाप, दानपूर्ण राहु यंत्र की स्थापना और सकारात्मक रहने जैसे कई उपाय किए जा सकते हैं। राहु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए दान में काले तिल, काले कपड़े, सप्त दान दिए जा सकते हैं। इसके अलावा कौवे-कबूतरों को बाजरा खिलाना, काला कुत्ता या काली गाय को भोजन कराना भी फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। धार्मिक उपाय, भगवान शिव की पूजा करें, राहु भगवान शिव का भक्त है इसलिए सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करने और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से राहु शांत होता है। राहु के बीज मंत्र ओम राम रावे नमः का जाप करना, शिव पुराण का पाठ करें, भगवान शिव से जुड़े साहित्य का पाठ करने से भी लाभ प्राप्त होता है। राम नाम का स्मरण राहु के संकटों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। दान पुण्य संबंधी उपाय, 7 प्रकार के अनाज ज़रूरतमंदों को दान करना चाहिए, जानवरों को भोजन कराएँ, काले वस्त्र, काले तिल का दान करें, गंगा स्नान करें, गंगा नदी में स्नान करना भी राहु के प्रभाव को कम कर सकता है। राहु यंत्र की स्थापना, लाल किताब के उपाय में लोहे का छल्ला पहनना, गरीबों की मदद करना, नियमित रूप से राहु के मंत्रों का जाप करना, ये राहु की जो महादशा है उसके लिए प्रभावी उपाय है योग और ध्यान करना। ध्यान और योग करने से भी मन शांत होता है जिससे राहु के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। सकारात्मक सोच रखें, मानसिक रूप से मजबूत रहने और सकारात्मक विचारों को अपनाने से मदद मिलती है। आपको कैसा पता चलेगा कि राहु आपको प्रभावित कर रहा है? अ, आपको कैसा पता चलेगा कि राहु आपको प्रभावित कर रहा है? जब राहु की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं होती है, तो इसका असर मानसिक तनाव, आर्थिक हानि, पारिवारिक कलह और सेहत में गिरावट के रूप में सामने आता है। ऐसे में अगर आपके जीवन में अचानक कई समस्याएँ एक साथ आने लगे, तो बिना कारण बात-बात पर झगड़े हो या मेहनत के बाद भी काम बिगड़ते जाएँ, तो समझ लीजिए राहु का असर चल रहा है। राहु को कौन नियंत्रित कर सकता है? राहु को मुख्य रूप से भगवान शिव, माँ दुर्गा नियंत्रित कर सकते हैं। इन देवताओं की पूजा करने, मंत्र जाप करने और कुछ विशेष उपाय करने से राहु के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है।
इसमें जो भगवान भैरव की पूजा भैरव की भी राहु को नियंत्रित करने में बहुत अच्छे माने जाते हैं। विशेष रूप से शनि और भैरव की पूजा राहु की स्थितियों को अनुकूल बनाती है। कुत्तों को भोजन देना, महामंत्र का जाप करना भी राहु दोष को कम करता है। और शनिवार का जो व्रत है, कम से कम 18 शनिवार तक राहु का व्रत करने से अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। राहु की महादशा चल रही है तो क्या उपाय करना चाहिए? राहु की अगर महादशा चल रही है तो आपको जो उपाय है उसमें मंत्र जाप, दान, भगवान शिव और भैरव की पूजा, सात्विक जीवन शैली का अपनाना चाहिए, सकारात्मक सोच, ध्यान और धैर्य रखना चाहिए और किसी योग्य ज्योतिषी सलाह लेने के बाद में उपायों को करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। आज जो हमने बात की कि किस तरह से राहु ग्रह आपको प्रभावित कर रहा है, हमने जो चर्चा की कि राहु के जो नक्षत्र उनके और बाद में राहु के बारे के महादशा में क्या उपाय, राहु के लाल किताब के उपाय, राहु के जो सात्विक उपाय, इन सब की जो चर्चा की है, तो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारी जो चैनल स्टाइल सिंप्लीफाइड बाय चौरे में उपलब्ध वीडियो का भी लाभ उठाइए और प्ले लिस्ट में उपलब्ध वीडियो का भी लाभ उठाइए। तो आप भी अपनी जन्मकालीन कुंडली को पीछे अच्छे ज्योतिषी को दिखा के राहु की स्थिति का आकलन करके आप उपायों को कर सकते हैं। ये जो उपाय हमने सामान्यतः उपाय बताए हैं, तो आपको योग ज्योतिष से अपनी कुंडली की चर्चा करके उपायों को करना चाहिए, जिससे कि आप अपने जीवन में जो राहु से प्रभावित परेशानियां आ रही वो दूर हो सके और जो संकट है वो थोड़े उनमें कमी आ सके। इस तरह से उपायों को आप कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ उपलब्ध वीडियो से आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रणाम।